हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं मशीन डिज़ाइन के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। यानी जब आपको सिलेबस की बात किया जा रहा था वहाँ पे आप लोग को मैंने बताया था कि जल्द से जल्द आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो आज का जो दिन है आपका मशीन डिज़ाइन का है। यानी आज हम इस मशीन डिज़ाइन के चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आएगा। चलिए हम बात करें, जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं मशीन डिजाइन जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, चैप्टर फर्स्ट। और जो चैप्टर फर्स्ट का नाम है हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। यानी हमें मशीन डिजाइन क्या होता है, यानी डिजाइन से संबंधित सारी टॉपिक आपको चैप्टर फर्स्ट में जैसे कि मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया गया था। तो आज हम उन टॉपिकों को, कुछ टॉपिक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। चलिए हम बात करें, वीडियो से बढ़ने से पहले एक चीज़ और आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि अगर आप मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की सारी क्लासेस आपको देखनी है, यानी पढ़ना है, सारी क्लासेस की तैयारी करनी है, तो आपको मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की यहाँ पे सारी क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी डे बाय डे। प्लस में आपको बात किया जाए, प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको सिंपल नोट्स यानी हिंदी राइटिंग्स आपको नोट्स भी अवेलेबल की जाएगी, जो कि मिनिमम प्राइस में आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। चलिए बात करें यहाँ पे आप लोग को तो टॉपिक के बारे में। तो मशीन डिजाइन का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा क्या है, पहला टॉपिक मशीन डिजाइन, यानी डिजाइन क्या होता है। पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या होता है, डिजाइन। यानी डिजाइन को हम हिंदी में कहते हैं अभिकल्पन क्या होता है। चलिए हम थोड़ा बात करें, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखते हैं। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि अभिकल्पन या डिजाइन का अर्थ है कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए एक नीति का निर्माण करना। यानी हम कह सकते हैं कि डिजाइन हमारा वह प्रोसेस है कि क्या होता है कि जब हमें किसी व्यक्ति को या फिर किसी मनुष्य को किसी चीज की आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता के अनुरूप किसी वस्तु का डिजाइन किया जाए, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर लिया जाए, उसकी बनावट बनाए नए तरीके से बना दिया जाए, वो हमारा क्या होता है, डिजाइन कहलाता है। सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि अगर आपको छोटे बच्चों को खिलौने की आवश्यकताएं हैं तो खिलौना वो हमारा किसी भी प्रकार का भी बनाया जा सकता है। जिससे कहने का मतलब यहाँ पे बात किया जाए कि डिजाइन हमारा उस प्रकार से होना चाहिए कि दिखने में भी आकर्षक होना चाहिए, और साथ में बात किया जाए कम लागत का होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट होना चाहिए। इससे हमारी डिजाइन यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि अगर आपको देखते हैं आगे टॉपिक यानी दूसरे टॉपिक में हम डिजाइन को किस तरह से डेफिनेशन देखते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए कि अभिकल्पन का कार्य मुख्य रूप से इंजीनियरिंग द्वारा किए गए विभिन्न उत्पादों तथा निर्माण कार्यों के मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। मतलब डिजाइन का हमारा जो कार्य है, डिजाइन हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पे बात किया जाए मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम क्या होता है, किसी नए प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट किसी एक डिजाइन के भांति ही बनाया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, डिजाइन कहलाता है। आई होप कि आप लोग को डिजाइन क्या होता है समझ में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यहाँ पे डिजाइन हमारा विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो हमारा जैसे कि आप लोग को जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है मशीन डिजाइन क्या होता है। जो हमारा पहले टॉपिक की बात किया जाए, यानी जो पहला टाइप्स है वो कितना, पहला हमारा टाइप्स की बात किया जाए तो मशीन डिजाइन यानी मशीन अभिकल्पन क्या होता है। चलिए हम देखते हैं मशीन डिजाइन क्या होता है, डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो वर्तमान में उपलब्ध विचारों से नया विचार अपने मस्तिष्क में उत्पन्न करके तथा उसका ड्राइंग द्वारा विभिन्न संभव आकृति बनाकर अध्ययन करना तथा उसका निर्माण करना, जिससे कि वह वांछित क्रिया कर सके और मनुष्य मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, मशीन डिजाइन कहलाता है।
यहाँ पे डिजाइन क्या होता है, डिजाइन का कार्य क्या होता है, तो मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब मशीन डिजाइन क्या होता है, तो मशीन के द्वारा मतलब ऐसी एक मशीन का निर्माण किया जाए, एक ऐसी मशीन का डिजाइन किया जाए जो मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और वो कम से कम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को निर्माण कर सके। और साथ में बात किया जाए उसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं भी शामिल हो जाए। मतलब एक मशीन के द्वारा हम अनेक प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, इस प्रकार से हमारी डिजाइन बनानी चाहिए। तो हमारा ये किसके अंतर्गत आता है, ये मशीन डिजाइन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बात किया जाए कि मशीन डिजाइन, तो मशीन का हमें क्यों यूज़ किया गया, मशीन की डिजाइन हमें क्यों बनाई गई। तो यहाँ पे बात किया जाए कि जैसे कि पहले क्या होता था कि हम श्रमिकों के द्वारा किसी कार्य को बनाते थे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, ज़्यादा मटेरियल लगता था। और साथ में बात किया जाए अगर हमारा विफल हो गया यानी खराब हो गया तो उसमें भी हमारा धन की और मटेरियल की मतलब विभिन्न प्रकार की सामग्री हमारी वेस्ट जाती थी। तो यहाँ पे हम देखिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक नई टेक्नोलॉजी यानी एक नई मशीनों का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा हम नए नए प्रोडक्ट को बना सकते हैं। साथ में बात किया जाए उन्हें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न की जा सके और जो पहले मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती थी उनसे कुछ अलग, उनसे जरा यानी कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाया जा सके इन्हीं मशीनों के द्वारा। तो इसी की वजह से हमें मशीन डिजाइन का यूज़ किया गया जिससे हमें अनेक प्रकारों से मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, मशीन डिजाइन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, मशीन अभिकल्पन के प्रकार। यानी जो मशीन अभिकल्पन होता है वो हमारा कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से आपकी बात किया जाए 3 प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए बात करें वो कौन कौन सा होता है। तो पहला हमारा टॉपिक आता है कि पहले से उपलब्ध डिजाइन का नवीनीकरण करके। मीन्स बात किया जाए कि किसी मशीन को हम बनाए हैं किसके द्वारा, मनुष्यों के द्वारा या फिर किसी मशीन को बनाया गया है, अब उनको नई नई टेक्नोलॉजी दे दिया जाए, मतलब किसी नए तरीके से बना दिया जाए। क्या होता है, मशीन को पहले हम श्रमिकों के द्वारा बनाए, अब उसी को एक टेक्नोलॉजी यानी रोबोटिक सिस्टम दे दिया जाए, बल्कि उसमें रोबोटिक सिस्टम दे दिया जाए, उसमें सेंसर वगैरह लगा दिया जाए। तो कहने का मतलब हुआ किसी बने हुए मशीनों को नवीनीकरण करके। क्या होता है, यानी नवीनीकरण मतलब कुछ नए पार्ट लगा दिया जाए, कुछ अलग तरीके से उसे यूज किया जाए। वो हमारा क्या होता है कि पहले से उपलब्ध डिजाइन की नवीनीकरण करके। नेक्स्ट बात किया जाए उन्नत डिजाइन। उन्नत डिजाइन में क्या होता है कि जैसे कि उसको बड़ा बता दिया जाए, मतलब बड़ा कर दिया जाए। पहले हमारा छोटा मतलब लो क्वालिटी का था और उसको क्या कर दिया जाए, हाई। पहले 1 घंटे में हमारा 100 प्रोडक्ट बन रहा है, अब उसी को थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट मतलब बड़े आकार का बना दिया जाए मशीन, तो 1 घंटे में 100 निकालेगा। तो उसी को कहते हैं हम उन्नत डिजाइन के आधार पर। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी या फिर किसी प्रकार की मशीन को बना लिया गया है, वो छोटी मशीन है, अब उसी मशीन को हम बड़ी मशीनों के अंतर्गत बना दें, मतलब एक डिजाइन बड़ी डिजाइन के अंतर्गत उस मशीन को मैन्युफैक्चरिंग कर दें, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो उन्नत डिजाइन के अंतर्गत आता है। अब नया डिजाइन क्या होता है, मतलब सबसे अलग डिजाइन कर दिया जाए, मतलब कोई एक नई मशीन का निर्माण कर दिया जाए, वो हमारा नया डिजाइन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए हमें डिजाइन की आवश्यकताएं क्यों पड़ी। सबसे पहले हमारी मेन इंपॉर्टेंट क्या होती है, डिजाइन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। चलिए हम इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होने वाला है डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि एक नई व अच्छी मशीनों के निर्माण का उद्देश्य है कि उससे बनने वाला उत्पाद कम लागत का हो तथा उस मशीन का प्रयोग मितव्ययी तथा मानव सेवा के लिए श्रेष्ठ हो और एक अच्छे डिजाइन में मशीन से अमुक उत्पाद का निर्माण करने में वाली चुनौतियों को सामना करने का सक्षम हो पाती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी मशीन का डिजाइन करते हैं तो वो हमारी डिजाइन उसकी डिजाइन की आवश्यकताएं हमें क्यों पड़ी।
कहने का मतलब हुआ कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी डिजाइन करते हैं, तो उस डिजाइन को हम क्यों बनाते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो यहाँ पे बात किया जाए, इन्होंने ये बताया कि मशीन यानी मशीन डिजाइन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, कि यहाँ पे अगर हम किसी भी पार्ट को डिजाइन के अंतर्गत बनाते हैं तो सिंपल भाषा में बात किया जाए उसमें कम लागत लगेगी और कम से कम समय में उस मशीन को बनाया जा सकता है। और साथ में बात किया जाए एक ही मशीनों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। इसके लिए इसके यूजेस, इसके फायदे के तहत हम मशीन यानी डिजाइन का यूज किया गया। चलिए हम बात करें यहाँ पे क्यों, कैसे बात किया जाए, कैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि कम लागत में बन जाएगा और कम समय में बन जाएगा और विभिन्न प्रकार के। तो यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पे किस तरह से संभव है। चलिए हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी मशीन बना लिया गया, अब यहाँ पे इसको हम किसी प्रकार की डिजाइन ना दें और स्टार्टिंग से ही बना लिया जाए। अब यहाँ पे हम कहने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट किया गया। अब स्टार्ट करने के बाद पता लगा हमें यहाँ से रोकना है या फिर किसी अन्य तरह से लेके जाना, कोई पार्ट को अलग और लगाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, उन पार्टों को अगर हम उसकी डिजाइन नहीं किए रहेंगे तो उसको क्या होता है, तोड़ना फोड़ना पड़ जाता है, तोड़ना पड़ गया। तो यहाँ पे जो टूटा वो मटेरियल वेस्ट हुआ, जो तोड़ने में समय लगा वो हमारा वेस्ट हुआ। और साथ में बात किया जाए अगर वहीं पे हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी मशीन की हम डिजाइन कर ले रहते हैं तो उसमें हमें सही तरीके से मालूम रहता है कि यहाँ पे इस ऐसे प्रोसेस हमें करना है, यहाँ पे ये पार्ट लगाना है, यहाँ पे ऐसा मटेरियल लगाना है। इसी सारी चीजों को देखते हुए हमें डिजाइन की आवश्यकताएं पड़ी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डिजाइन किए गए और तथा ना किए गए डिजाइन में डिफरेंट क्या होता है, यानी तुलना क्या होता है। चलिए हम इसके बारे में देखेंगे। तो इनमें निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो देखते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा बात किया जाए कि डिजाइन किए गए उत्पाद को अधिक भरोसेमंद होता है। मीन्स कहने का मतलब अगर हम किसी मशीन की डिजाइन कर लिया गया है तब उसको हम बना रहे हैं तो हमें ये पता रहता है कि इतनी क्षमता पर हमें इस जगह पर ऐसा मटेरियल लिया गया है, यहाँ पे इतना लोड अगर हम रखते हैं तो इसको क्या होता है, सहन कर सकता है। और बाय द वे उसकी डिजाइन नहीं किया गया है तो उसमें हमें क्या पता रहता है कि यहाँ पे इतना मटेरियल लगा है या फिर नहीं लगा है, क्या पता इस लोड, ये पार्ट हमारा लोड सह पाएगा या फिर नहीं सह पाएगा। तो ये हमारा डिफरेंट पहला होता है। नेक्स्ट यानी दूसरा डिफरेंट की बात किया जाए, डिजाइन किए गए उत्पाद मानकों के अनुरूप होता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे इसको बराबर विपरीत मतलब बराबर तरीके से हम माप सकते हैं। यहाँ पे कि पहले की बात आ गया, अगर हमें 4 छड़ लगे, 4 छड़ यूज किया गया है तो पहले इसकी डिजाइन नहीं किया गया, इसकी डिजाइन नहीं किया गया, इसकी डिजाइन नहीं किया गया है। तो अगर हम डिजाइन ना करें तो कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर उसकी डिजाइन कर लेते हैं तो सारे पिलर्स की हमें डिजाइन पता हो जाएगी कि यहाँ पे ऐसा मटेरियल यूज करना है, इतने mm का करना है, इतना मोटा करना है, इतना पतला करना है। ये सारी चीजों के यानी कह सकते हैं हम सिंपल भाषा में मानकों का अनुरूप हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए यानी थर्ड टॉपिक की बात किया जाए तो थर्ड टॉपिक हमारा कहता है कि डिजाइन किए गए उत्पाद में स्नेहन आदि उचित व्यवस्था होती है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें किसी गियर का यूज कर रहे हैं, मतलब गियर की डिजाइन कर रहे हैं, गियर को बना रहे हैं, तो गियर की हम डिजाइन ना करें और एक गियर की डिजाइन कर लें। तो यहाँ पे जो गियर की डिजाइन नहीं की गई है अगर हम उसको बना रहे हैं तो उसके बीच में हमें कितना गैप चाहिए, इसके बारे में हमें अध्ययन होना चाहिए। अगर नहीं अध्ययन है तो प्रॉपर तरीके से हम गैप नहीं बना सकते हैं। और साथ में बात किया जाए अगर उसमें स्नेहन देने की आवश्यकताएं पड़ जाती है तो प्रॉपर तरीके से हम स्नेहन नहीं दे सकते हैं। यही हमारा क्या होता है, अंतर होता है डिजाइन किए गए तथा नॉट किए गए। और वहीं पे बात किया जाए जो गियर है उसकी डिजाइनिंग कर लिया गया है तो प्रॉपर तरीके से उसमें जो
सांचे होते हैं, मतलब खांचे होते हैं, प्रॉपर तरीके से हम बनाकर चले जाएंगे। और बनाने के बाद जब हम उसे यूज़ किया जाएगा, अगर स्नेहन की आवश्यकताएं पड़ी रहेगी तो प्रॉपर तरीके से हम उसमें उस गियर के खांचों में प्रॉपर तरीके से स्नेहन दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फोर्थ टॉपिक। तो फोर्थ टॉपिक हमारा क्या कहता है कि डिजाइन किए गए उत्पादों की सुरक्षा आदि भी ध्यान होती है। मींस कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी मशीन का डिजाइन किया गया है और वहां पे दूसरे पार्ट की डिजाइन नहीं की गई है, तो जो डिजाइन किया गया है उसमें हमें पता है कि इतने क्षमता पर इतना लोड सह सकता है, यानी इतने दिन तक ये टिकाऊ हो सकता है, इतना टेम्परेचर तक ये अपना टेम्परेचर, मतलब कहने का मतलब अपना आकार नहीं परिवर्तन कर सकता है। और बात किया जाए नहीं डिजाइन किया गया है तो उसमें हमें किसी भी चीज की जानकारी नहीं रहती है कि यहाँ पे इतना अगर लोड दिया जाए तो ये कब टूट जाएगा, कितने हीट होने पर ये टूट सकता है। यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, ये डिफरेंट होता है। कहने का मतलब अगर हम किसी पार्ट की डिजाइन कर लेते हैं तो उसके बारे में हमें सारी कमियों के बारे में हमें अध्ययन हो जाता है कि अगर हम इनके बाहर यानी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं तो हो सकता है ये हमारा मशीन विफल यानी असफल हो सकता है। कहने का मतलब सुरक्षा आदि का भी ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट बात किया जाए, पांचवा हमारा पार्ट आता है, मतलब पांचवा टाइप्स आता है जो हमारा बात किया जाए तो पांचवा हमारा क्या कहता है कि डिजाइन किए गए उत्पाद का पदार्थ सर्वोत्तम तथा लागत कम होती है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो हमारा डिजाइन किया गया पार्ट होता है, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो लागत होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। क्यों लागत कम हो जाती है? तो बात जैसे कि कोई पार्ट बना गया और बनाने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन कर दिया गया, तो उसको पार्ट को तोड़ा गया। अब पार्ट को तोड़ा गया, उसमें लगा समय, उसमें भी हमें लागत लगेगी और साथ में मटेरियल का भी लागत कुछ ना कुछ रहेगा। तो यहाँ पे बात किया जाए अगर किसी पार्ट की डिजाइन कर लेते हैं तो उसकी लागत हमें सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं उसकी कम हो जाती है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये 4 टॉपिक के बारे में क्लियर हो गया कि डिजाइन क्या होता है, डिजाइन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, और साथ में बात किया जाए मशीन डिजाइन क्या होता है, मशीन डिजाइन के कितने टाइप्स होते हैं, और डिजाइन की आवश्यकताएं क्या होती है, और डिजाइन किए गए तथा नॉट किए गए डिजाइन में डिफरेंट क्या होता है। आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक के बारे में पता हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।